गुड मॉर्निंग सुभाष जी। आज 24 अक्टूबर 2022 मुक्ता आर्ट्स की 44th एनिवर्सरी पर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सबको मुबारक शाकिर। जो पौधा आज से 44 ईयर्स पहले आपने लगाया था वो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है और उसके फल, उसके साए में न जाने कितने फिल्म, सिनेमा, प्रोडक्शन और एक ऐसा एम्पायर आपने तैयार किया है जिसका जिक्र न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के कोने कोने में आज है। जब आपने कहा कि कोई एक आदमी पौधा नहीं लगाता, उस पौधा को बड़ा करने के लिए बहुत से साथियों की ज़रूरत पड़ती है और आज उनकी बातें करूँगा जिन्होंने इस कंपनी को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। कि मेरी फिल्में जितने भी आप देखिए या देख रहे हैं, या मैं मुक्ता आर्ट्स की प्रोडक्शन फिल्में जो हैं, या मुक्ता आर्ट्स प्रोडक्शन बनी, कंपनी बनी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बनी, फिर एग्जीबिशन बनी, फिर उन्होंने विस्लीवुड जैसा स्कूल खोला, इसके पीछे बहुत से लोगों का हाथ है। तो आपके इस सफ़र में कौन कौन से वो राइटर्स थे जिन्होंने मुक्ता आर्ट्स को मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड कंपनी तक की जर्नी लाने में आपका सहयोग दिया? मैंने जब कालीचरण फिल्म शुरू की और फिर मेरी प्रोडक्शन में कर्ज फिल्म शुरू हुई, तो मैं उन राइटर्स को कभी नहीं भूल सकता जिनका नाम था राम केलकर साहब। राम केलकर जो थे, एक मराठी राइटर भी थे और हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने सुपरहिट फिल्में दी थी। उनका साथ मेरा कम से कम 20 साल तक चला। 1975 से लेकर 1995 तक 20 साल वो मेरे साथ थे। और दूसरे जो मेरे को राइटर थे उनका नाम था सचिन भौमिक। ये एक बहुत ही बड़े वेटरन राइटर थे और डायरेक्टर भी थे। सचिन भौमिक साहब ने लिखी मेरी कर्ज फिल्म, फिर लिखी विधाता फिल्म लिखी, फिर उन्होंने लिखी सौदागर, फिर खलनायक। एक और बड़े अच्छे राइटर्स जो हैं आज भी बहुत एक वरिष्ठ राइटर माने जाते हैं, जिनका नाम कमलेश पांडे है। उन्होंने मेरी फिल्मों में डायलॉग लिखे, सौदागर में लिखे, खलनायक में लिखे, युवराज फिल्म में लिखे। इवन कादर खान साहब ने भी मेरी कर्मा फिल्म के और एक दो फिल्मों के और भी डायलॉग्स लिखे। तो ये सब लोग स्तंभ थे जो कि एक राइटिंग डिपार्टमेंट जो था। और दूसरा जो एक डिपार्टमेंट है वो है कैमरा डिपार्टमेंट। तो मैं बहुत लकी रहा इस मामले में कि कालीचरण में मेरे साथ सबसे पहले जो अवार्ड विनिंग हमारे FTI के दोस्त थे के महाजन, उन्होंने मेरी पहली फिल्म की और मुझे सिखाया कि कौन सा लेंस कहाँ लगाना चाहिए और कैमरा की ट्रॉली का मतलब और पैन का मतलब क्या होता है। वो मैंने प्रैक्टिकली उनसे सीखा। फिर दूसरे कैमरामैन आए, वो तो और भी जीनियस थे, जिनका नाम था कमलाकर राव, और उनसे मैंने टेक्निकली बहुत सीखा कमलाकर राव साहब से। अशोक मेहता साहब ने मेरे साथ फिल्म जो है राम लखन की, सौदागर की और खलनायक की। उसके बाद ज्वाइन किया मुझे मेरी कंपनी को कबीर लाल जी ने। और कबीर लाल जी बहुत माहिर हैं हीरोइंस को सुंदर दिखाने के लिए स्क्रीन पर। आप देखिए कि चाहे परदेश में महिमा थी, ताल में ऐश्वर्या थी, यादें में करीना थी, तो कबीर लाल जी ने मेरी पिक्चर युवराज भी की उसके बाद। तो ये सभी कैमरामैन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मैं उन लोगों को भी नहीं भूल सकता जिन्होंने इसमें साउंड और म्यूज़िक दिया। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कल्याण जी आनंद जी को, जिनसे मैंने म्यूज़िक कंपोजिशन के बारे में सीखा कि फिल्म में म्यूज़िक कंपोजिशन पॉपुलर कैसे होता है। फिर बाद में ज्वाइन किया मुझे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने पूरा लेवल ही एक बहुत उच्चतम स्तर पे आया। बहुत आसानी से वो ट्यून बनाते थे। प्यारेलाल जी सोने पे सुहागा, यानी कि पूरे गाने का स्ट्रक्चर जो है, आपकी सिचुएशन क्या है, पहले बहुत गौर से सुनते थे, स्टोरी सुनते थे, एक एक सीन सुनते थे और सुनने के बाद फिर खामोश होते थे और फिर मुझे सरप्राइज देते थे रिकॉर्डिंग थिएटर में जाके कि सुभाष मैंने ये बनाया है। तो मुझे लगता था कि इन्होंने जो पूरी साउंड क्रिएट किए हैं, जो ऑर्केस्ट्रा क्रिएट किए हैं, इन्होंने मेरे को और बड़ी जिम्मेदारी दे दी। फिर मेरी मुलाकात हुई नदीम श्रावण से। नदीम श्रावण वॉज वेरी फेमस फॉर द पॉपुलर सॉन्ग्स। उसके बाद मेरा ताल्लुक बना रहमान साहब के साथ। रहमान साहब ऐसे म्यूजिक कंपोजर हैं जिनका इंटरनेशनल साउंड का पूरा नॉलेज है। वो चाइनीज़ म्यूजिक भी सुनते हैं, जापानीज़ भी सुनते हैं, जर्मन भी सुनते हैं, कर्नाटका भी है, हिंदुस्तानी भी है, दुनिया भर की नॉलेज उनको है। लेकिन उस नॉलेज को वो अपनी आत्मा में लेते हैं, क्राफ्ट में नहीं लेते। इसीलिए हर गाने में उनकी आत्मा नजर आती है, जैसे ताल में नजर आई। फिर उसके बाद मेरी पिक्चर थी यादें। अनु मलिक साहब के साथ काम करने का आनंद ही अलग है जी। और वो इम्प्रोवाइजेशन करने में मास्टर थे। ही इज़ ऑल्सो वेरी पैशनेट म्यूजिक कंपोजर। फिर मैंने कृष्णा बनाई और कृष्णा में मैंने इस्माइल दरबार और रहमान साहब का म्यूजिक था। ब्लैक एंड वाइट एक फिल्म है
जिसमें मैंने म्यूजिक कंपोजर लिया था सुखविंदर जी को। ब्लैक एंड व्हाइट के सभी गाने सुखविंदर जी ने कंपोज किए। युवराज में तो फिर इस्माइल दरबार और रहमान साहब थे, आधे गाने उनके थे, आधे गाने उनके थे। और फिल्म बनाई मैंने कांची, जो लास्ट फिल्म थी मेरी, उसमें सलीम सुलेमान साहब का म्यूजिक था। अब ये जितने भी लोग गुणीजन थे, आप सोचिए इनके बिना क्या सुभाष घई का या मुक्ता आर्ट्स का म्यूजिक हिट हो सकता था या याददाश्त बन सकता था? तो मैं किस बात का क्रेडिट लूँ? मैं इसी बात का क्रेडिट ले सकता हूँ कि मैं उनको प्रेरणा देता था, उनको मोहब्बत देता था। और आज के दिन मैं एक शख्स को नहीं भूल सकता जिनका नाम है आनंद बख्शी जी। आनंद बख्शी जो है मेरी दूसरी फिल्म गौतम गोविंदा से लेके एक ऋतु आए एक ऋतु जाए से लेकर आखिर तक, जब तक वो जीवित रहे, यादें फिल्म तक मेरे साथ थे। मेरी कहानी का बयां अपने गानों में इतना अच्छा करते थे, चाहे वो हर कर्म अपना करेंगे वतन तेरे लिए, कर्जे में मेरे उम्र के नौजवानों, चाहे हीरो के गाने हों, चार दिन दा प्यार हो रब्बा, लंबी जुदाई, और यादें याद आती हैं, बातें भूल जाती। फिर उनके जाने के बाद मैंने फिल्म बनाई कृष्णा, और जावेद अख्तर साहब के साथ मैंने काम किया। जावेद अख्तर साहब को कौन नहीं जानता, इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएट एंड लिरिक्स राइटर, और एक गाने को अपना मयार देते हैं। युवराज में मैं गुलजार साहब के पास गया, लेकिन गुलजार साहब के साथ जब मैंने काम किया तो मुझे उनके अंदर एक पोइट्री, एक नए किस्म की रिफ्लेक्शंस आई। तो अगर आप देखें, आजा मैं हवाओं में बिठा के ले चलूं, तू ही तो मेरी दोस्त है, ये गुलजार साहब भी लिख सकते हैं। कितने खूबसूरत गाने लिखे हैं उन्होंने युवराज। तो आपने जिन जिन लोगों के साथ काम किया, तो फिर कुछ अलग लोग, अलग किसी लिरिक राइटर के साथ काम किया, उसमें क्या लगा? 21वीं सदी के जो भी लिरिक्स राइटर थे, उसमें जो कंटेम्परेरी थे और शाह जो अपनी पोएटिक अदा लेकर आते थे, उनका नाम है इरशाद कामिल साहब। मैंने कांची में उनके साथ काम किया जी, और उनका एक्सप्रेशन ही अपने आप में एक निराला है। और अब मैं बात करूंगा टेक्निकली, आपको टेक्निकली सिनेमा में एडिटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ही इज ए री राइटर ऑफ द फिल्म। और सबसे पहले ज़्यादा मैंने जो एडिटिंग सीखी वो सीखी वामन गुरु साहब के साथ। वामन गुरु कालीचरण फिल्म से लेकर आखिर तक मेरे साथ थे, यानी खलनायक तक, आप समझ लीजिए। और मैंने उनसे पूरी एडिटिंग सीखी। सीखने के बाद फिर परदेश फिल्म में जिस वक्त टेक्नोलॉजी बदली, तो मुझे रेनू सलूजा के साथ काम किया। रेनू सलूजा वॉज वन ऑफ द वेरी जीनियस एडिटर एंड सिनेमा स्टूडेंट काइंड ऑफ। अगला डिपार्टमेंट आता है साउंड का। अगर हम साउंड की बात करें तो मैं एक शख्स को नहीं भूल सकता, उनका नाम है मंगेश देसाई। मंगेश देसाई वॉज द अल्टीमेट मास्टर ऑफ साउंड इन हिंदी सिनेमा। आपकी इस जर्नी में किन किन कोरियोग्राफर्स का एक वो साथ रहा है और योगदान रहा है? तो मुझे सबसे पहले जो सॉन्ग पिक्चराइजेशन में जो पर्टिकुलर डांस होते थे, जो इमोशनल गाने हैं वो तो मैं खुद पिक्चराइज करता था, लेकिन जहाँ पर डांस आ जाता था, वहाँ कोरियोग्राफी आ जाती थी, वहाँ पर मैंने बड़े अच्छे अच्छे डायरेक्टर के साथ काम किया। सुरेश थे एक डांस डायरेक्टर, एक कमल थे डांस डायरेक्टर, उनके साथ काम किया। PL राज सर थे जो कर्ज में डांस डायरेक्टर सुरेश जी ने सभी डांसेस की कोरियोग्राफी की थी। उसके बाद मेरी मुलाकात हुई सरोज खान साहब से विधाता फिल्म में, और फिर हीरो फिल्म मैंने उनको पूरी दी। सरोज ने बहुत सी हीरोइंस को टॉप स्टार बनाया, तो वो मेरी बहुत बड़ी पिलर थी मुक्ता आर्ट्स की, सरोज खान साहब मैं कहूँगा। और फिर उसके बाद मैंने अहमद खान साहब से भी काम किया, रेमो के साथ काम किया मैंने। शामक डावर एक अपना स्कूल लेकर आए, उन्होंने ताल में गाने इतने अच्छे किए जी। एंड ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंटेम्पररी कोरियोग्राफर एंड माय ग्रेट फ्रेंड। उसके बाद गणेश आचार्य ने भी मेरे साथ काम किया कांची में। गणेश जी का एक अपना अदा है, चाहे वो टकर 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 हो, चाहे ये हो, जो भी है, एक जेस्टर है और वो गाने को कैरेक्टर बना देता है। ये है गणेश आचार्य। ताल फिल्म में एक गाना था जो कि इनिशियली कोरियोग्राफ किसी और ने किया, फिर उसमें डांसर्स कोई और थे, और फाइनली किसी और कोरियोग्राफर ने उसको कंप्लीट किया। मतलब डिफरेंट डांस डायरेक्टर्स की टीम ने मिल करके किसी एक गाने को फाइनल शेप दी, वो भी शायद इसलिए क्योंकि आप उस फिल्म के डायरेक्टर थे। आप मुझे याद दिला सकते हैं ये कौन सा गाना था, बिकॉज आप सीक्रेट जानते हैं। जी, ये रमता जोगी गाना था। हाँ, तो जिसकी कोरियोग्राफी शुरुआत की थी गणेश आचार्य ने, लेकिन उनका कुछ मेजर शेड्यूल आ गया था और यहाँ पे हमारी आर्टिस्ट का डेट्स का कॉम्बिनेशन का चक्कर था,
तो वो इसको फाइनली कोरियोग्राफ नहीं कर पाए थे, सेट उन्होंने ही किया था। फिर बाद में सरोज जी आई, क्योंकि आधा गाना कोरियोग्राफ हुआ था, पूरा नहीं हो पाया था, तो फिर सरोज जी आई। लेकिन उसमें डांसर्स जो थे वो अहमद खान की टीम के थे और कुछ शामक डावर की टीम के थे, बिकॉज दे वर द पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट ऑल्सो, जो हमारी फिल्म का हिस्सा था। तो वो एक यूनिक गाना है जिसमें 3-3, 4-4 कोरियोग्राफर्स का हिस्सा है। देखिए, जब तक चारों को मोहब्बत नहीं होगी उस गाने से, आज वो गाना कितना बड़ा हिट है और कितने प्यार से देखा जाता है, क्योंकि वो चारों के अंदर ऐसा कंपटीशन नहीं था, सबको टीम थी कि हमको ये गाना करना है जी। एक जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा, देगा, लेकिन उस गाने से प्यार था उनको अपने काम से प्यार था। इसीलिए मैं आज उनको सबको ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ आज के मौके पर। तो आपको क्या लगता है कि प्रोडक्शन टीम या प्रोडक्शन के जो एसेट्स थे आपके पास, उनमें कौन कौन लोग थे जो आपकी इस जर्नी में साथ रहे? इस पूरी प्रोडक्शन मुक्ता आर्ट्स को ऊपर लाने में जिन लोगों का हाथ है, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। मैंने इन सभी फिल्मों में एज ए डायरेक्टर राइटर काम किया है, एज ए प्रोड्यूसर तो मैंने काम ही नहीं किया। प्रोड्यूसर तो यही लोग थे जिनका नाम था अशोक घाई, ही वॉज द लीडर ऑफ द प्रोडक्शन। फिर दूसरे थे राजू फारूकी, ये सब कर्ज से आज तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। फिर तीसरे थे परवेज फारूकी, जिन्होंने पूरा ऑफिस संभाला, और हमारे जो मेन इंचार्ज थे गुप्ता जी, सुदेश गुप्ता जी। तो ये सब लोग मुझे प्रेरित करते थे कि अच्छी पिक्चर बनाओ। और प्रोडक्शन देखने वाले में जो किशन जी थे हमारे जी, ये सब लोगों ने मिलकर, मतलब मैं कहूँगा कि हर स्टेप में मेरा साथ दिया है। ये आपने जो बात कही सुभाष जी, कि आपने एक फैमिली का कल्चर डेवलप किया, जो कि एक यूनिक था मुक्ता आर्ट्स के साथ, कि अगर इक्विपमेंट भी था तो अपना था, इक्विपमेंट को हैंडल करने वाली भी टीम जो अपनी थी, जो सदियों तक, बरसों तक जो है, मतलब वो साथ चलते रहे और वो एक फैमिली की तरह आपके साथ काम करते रहे। ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता मुक्ता आर्ट्स के लिए कि वो 42 फिल्म बनाए और 42 में से 33 फिल्में हिट हो जी। इसी, जब तक कि ये लोग नहीं होते, इन लोगों का साथ नहीं होता, ये विस्लीवुड्स इंटरनेशनल बन ही नहीं सकता था जी। अगर ये लोग नहीं होते, ये कॉर्पोरेट कंपनी बन ही नहीं सकती थी मुक्ता आर्ट्स, अगर ये नहीं होते। आज हमने 400 फिल्में डिस्ट्रीब्यूट की जी। 400 फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन में संजय घाई साहब का हाथ रहा जी, भरत शाह का हाथ रहा, टोलू बजाज साहब का हाथ रहा जी, ये शमित मजुमदार साहब का हाथ रहा जी, जी, जी। ये सब वो लोग थे जो मुझे आज याद आ रहे हैं जी, इनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जी। और ये जो एग्जीबिशन आज हमारा मुक्ता सिनेमा खोला है, ये भी अगर राहुल पुरी और परवेश जी और सात्विक भाई नहीं होते, तो मैं तो आर्टिस्ट हूँ जी, मैं बिजनेसमैन हुई नहीं। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, ऑल माय हीरो एंड हीरोइंस who just loved me, who worked with me, great love, and I give credit to all my artists also. लेकिन आपने फिल्म मेकर होने के बाद में ये इरादा किया कि मैं फिल्म मेकर्स भी बनाऊं। ये मेरा इरादा नहीं था, ये ऊपर वाले का इरादा था, और मुझे अच्छा लग रहा है आज कि मैंने अपने जितना एक्सपीरियंस, नॉलेज जो थी, वो सब मैंने बांट दी जी। यही मेरी सफलता सबसे ज़्यादा है। फिल्में तो चलती हैं, नहीं चलती, विस्लीवुड इज आवर प्राइड, और इस विस्लीवुड को आज 15 साल हो गए, और इसका पूरा क्रेडिट मैं दूंगा अपनी बेटी मेघना घाईपुरी को, राहुल पुरी को, चैतन्य जी को, रवि गुप्ता जी को, और सब उन लोगों को जिन्होंने इस इंस्टीट्यूट को एक वर्ल्ड का टॉप 10 बनाया आज। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इतने सभ्य, इतने हार्ड वर्किंग और इतने टैलेंटेड हैं कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आज 3000 से ऊपर हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि विस्लीवुड की पूरी फैकल्टी को, पूरी स्टाफ को, पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आज, कि उनके बिना विस्लीवुड नहीं बन सकता था। और सर, जो असल मुद्दे की बात है, जिसकी वजह से शायद मुक्ता आर्ट्स का जन्म हुआ, वो रेहाना जी, मुक्ता घई जी, तो वो भी आपके साथ जो है एक बरसों का रिश्ता है, जो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पायदार है, मजबूत है। उनका कंट्रीब्यूशन सब लोग जानते हैं, पर हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, इंसान के 2 वजूद होते हैं, एक उसका काम और उसका घर जी, और घर की पत्नी जी। आज मैं जो भी हूँ वो मैं अपनी पत्नी की वजह से हूँ, मुक्ता घई की वजह से हूँ, इसीलिए मैंने मुक्ता ही नाम रखा, उनके नाम से मुक्ता आर्ट्स रखा। क्योंकि जब तक आपके घर में शांति, प्रेरणा, प्रेम या नहीं आपके साथ देता, तब तक आप अपने दुकान में जाके काम नहीं कर पाते। तो किसी भी इंसान की तरक्की में उसके घर वालों का
उनके बच्चों का, उनकी पत्नी का, रिश्तेदारों का, उनके दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ होता है। और सबसे प्रमुख जो है, मैं अपनी बीवी को सलाम करता हूँ।